गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम? क्लास आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ सर, आ रही है। ओके। हम लोग ने ब्लड रिलेशन का 3 जनरेशन वाले क्वेश्चंस किया था, राइट, लास्ट लेक्चर में। यस सर। यस सर। आज हम लोग कोडिंग वाला करेंगे। ओके सर। देखो कोडेड में क्या करना, पहले मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन देता हूँ, आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। ये कंडीशन है, देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था डायरेक्टली वहां पे मेंशन था ना, फादर मदर सिस्टर जो भी था, राइट, डायरेक्टली मेंशन था ना। स्टूडेंट बताइए, डायरेक्ट मेंशन था यस सर। आपको? जो ब्रदर सिस्टर फादर और मदर है उसका कोड कर दिया यहाँ पे कि मल्टीप्लाई का अगर आ गया कोड, देन मल्टीप्लाई मतलब हो जाएगा ब्रदर, और माइनस मतलब हो जाएगा सिस्टर, प्लस मतलब हो जाएगा फादर, और डिविजिबल मतलब हो जाएगा मदर। और ये कंडीशन हर एक क्वेश्चन में चेंज होते रहेगा, हर एक क्वेश्चन में चेंज होते रहेगा। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है, डिविजिबल मतलब मदर भी कर सकते हैं फादर भी कर सकते हैं। बट एक ऐसा हर क्वेश्चन में कंडीशन चेंज होते रहेगा। बट हमें ना इससे घबराना नहीं है कि मतलब सर ये क्या करना है, सिस्टर ब्रदर कैसे लेना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको कोई शॉर्टकट नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल रूल फॉलो करना है। सिर्फ आपको कोडेड फॉर्म में रख के उन्होंने सिर्फ डराया, बाकी कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा कि उससे पूछा हो विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट एम इज नेफ्यू ऑफ एन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट एम इज नेफ्यू। नेफ्यू मेल होता है फीमेल होता है, ये बताओ। मेल। मेल मेल। फीमेल? अर्चना फीमेल होता है क्या? मेल मेल मेल। मेल। नेफ्यू हो गया। तो एक बात बताओ, जो भी साइन होगा एम के बाद वाला, एम के बाद वाला, वो मेल का ही साइन होगा, फीमेल का तो होगा नहीं, बरोबर? स्टूडेंट्स बताओ। जैसे एम यहाँ पर दिया है, जैसे एन यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पे ध्यान गौर करना इसको। एन माइनस दिया है, माइनस का मतलब क्या होता है, सिस्टर। तो एन क्या हो रही है, सिस्टर हो रही है ना, बताओ सिस्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर। तो उसी हाँ तरीके सर। से एम हमें मेल चाहिए, तो एम के बाद वाला जो साइन चाहिए वो हमें मेल का चाहिए। तो मेल में कौन है, फादर है ब्रदर है, मल्टीप्लाई प्लस होना चाहिए, ठीक है। और देखो जरा कहीं पर भी एम के आगे कहाँ पर ऐसा दिया है जहाँ पे मेल का सिग्नेचर होना चाहिए।
देखो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में कहाँ पे है, एम के आगे कहाँ पे साइन, एम के आगे पीछे नहीं आगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ फोर्थ, फोर्थ। फोर्थ में है ना। तो देखो एम यहाँ पर लास्ट में आ रहा है कि नहीं, हाँ सर। और जो लास्ट में होता है उसका जेंडर डिफाइन होता है, यस सर। होता है। No, sir. No, देखो sir. जैसे मैं बता देता हूँ, देखो लास्ट में जो भी आएगा उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा, इतना याद रखना, एक्सेप्ट हस्बैंड और वाइफ का, कि अगर एक हस्बैंड निकल गया दूसरा ऑटोमेटिकली वाइफ हो जाएगी। तो हस्बैंड वाइफ का किस्सा छोड़ के यहाँ पे कोई भी लास्ट में जिसका जेंडर डिफाइन नहीं होता, जैसे समझो एन माइनस के दिया यहाँ पर, और माइनस का मतलब होता है यहाँ पर सिस्टर, तो हम लोग बना लेंगे एन सिस्टर हो गया, किसका सिस्टर हो गया, के का। बट के का जेंडर पता चला क्या, बताओ। नो नहीं, सर। बट जब हम नो। आगे पढ़ेंगे के प्लस एम, प्लस पढ़ रहे मतलब के आगे अगर साइन आ गया तो जेंडर डिफाइन हो रहा है। अब प्लस मतलब होता है फादर, अब के फादर हो गया, किसका फादर हो गया, एम का। अब एम का जेंडर पता चला क्या, बताओ जरा, एम का जेंडर पता चला, नहीं। नो। नहीं पता चला। इससे हम लोग को क्या सीखने को मिला, इससे हम लोग को ये सीखने को मिल रहा है कि लास्ट में जो आता है या उसके आगे कोई सिग्नेचर नहीं दिया होगा किसी भी सब्जेक्ट के आगे, तो उसका जेंडर पता नहीं चलता है। तो बताओ एम नेफ्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एम का एम कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा क्योंकि इसका जेंडर नहीं है, बरोबर, पहले वाले में क्योंकि लास्ट में आया एम, समझ रहे हो। सर एक डाउट है। हम्म, सर क्वेश्चन में दिया एम इज नेफ्यू, तो यहाँ से भी जेंडर डिफाइन हो रहा है ना। कहाँ से हो रहा है, अरे एम बाबा इज नेफ्यू। वो क्वेश्चन ही है, वो क्वेश्चन ही है, आपको यहाँ से आंसर निकालने, क्या कर अच्छा रहे हो, हाँ। पानी बोल रहे हो, पानी तो गीला है सर, बताओ कैसे क्या यार, क्या बोल रहे हो सानिया, सर पानी तो गीला होता है, ये तो बताओ कैसा होता है, गीला होता है पानी, वैसे ही तो सेम एम इज नेफ्यू ऑफ एन बोला है, हमें ढूंढना है इसमें तो कौन सा सही। तो देखो लास्ट में एम आया ना यहाँ पर, बताओ इसका जेंडर डिफाइन हो रहा है, स्टूडेंट्स नहीं। बताइए, नहीं होगा ना, क्योंकि नहीं। जो लास्ट में आएगा उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पर भी एम आ गया तो कैसे मालूम पड़ेगा कि नेफ्यू है या नीज है, लास्ट में मालूम पड़ेगा क्या, लास्ट में ये भी आया तो, और ये भी लास्ट में आया ना, तो जेंडर डिफाइन नहीं होगा। बट ये लास्ट में नहीं आया, बट उसके आगे वाला साइन चेक करना, मेल और फीमेल वाला साइन है क्या है एम के, तो एम के आगे मल्टीप्लाई का साइन दिया तो ब्रदर हो रहा है, तो मेल है हो रहा है, तो मतलब ये हो सकता है कि नहीं, स्टूडेंट्स बताओ, ये हो सकता है कि नहीं। चलो फिर इसको हम लोग जरा डिकोड फॉर्मेट में देख लेते हैं। एन माइनस के, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, तो एन हो गया सिस्टर, किसका सिस्टर हो गया, ठीक के है। का सिस्टर, बट के का जेंडर अभी तक पता नहीं चला, जब तक उसके आगे साइन नहीं आता उसका जेंडर पता नहीं चलेगा। अब उसके आगे साइन क्या दिया, प्लस, प्लस का मतलब होता है फादर, अब के फादर हो गया, किसका फादर हो गया, एम का फादर हो गया, बट एम का जेंडर पता नहीं चला, बट एम के आगे अगर साइन दिया जाएगा तो जेंडर पता चलेगा। एम मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर हो गया, एम ब्रदर हो गया, किसका ब्रदर हो गया, टी का। अब जरा चेक करो ये इसमें क्या एम नेफ्यू है क्या एन का, तो देखो एम नेफ्यू है ना एन का यहाँ पर, हाँ सर। हो रहा है क्या, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आपको पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना है, आपको ये सिर्फ शॉर्टकट अप्लाई करना है कि लास्ट में जो आएगा उसका जेंडर डिफाइन नहीं होता अनटिल एंड अनलेस जब तक वो हस्बैंड वाइफ का केस ना हो। क्लियर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में डायरेक्टली एलिमिनेट कर लिया हमने, ये देखा और इसका आंसर इस तरीके से आया, नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया सबका सॉल्व करके? सर एक मिनट। Done, sir. चलो रफ कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज t related to d in the expression h plus t divisible r minus p? देखो पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, टी क्या लगेगा डी के अनुसार, यहाँ पे दिया है आपको एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर, ये इस एक्सप्रेशन को डिकोड करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि टी का रिलेशन डी से क्या है। तो सिंपल है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली टैकल करना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, डायरेक्टली सॉल्व करो। एच प्लस मतलब क्या होता है, फादर दिया है तो टी फादर, एच फादर हो गया किसका, टी का। टी डिविजिबल क्या दिया है, डिविजिबल मतलब दिया है मदर, तो टी मदर हो गया किसका, आर का। आर माइनस दिया है, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, तो आर क्या हो गया, सिस्टर किसका, डी का। पूछा क्या है, हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, तो टी क्या लगेगी डी का, बताओ। अरे बताओ, मदर। सिंपल। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम लोग शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया होगा, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, इजी होता है ये। पहले वाले में आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। और क्वेश्चन देखते हैं, देख लो फटाफट। Done, sir. हो गया? डन सर। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑप्शन के थ्रू जाना है आपको। सॉल्व करो।
थर्ड वन। थर्ड वन चेक करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड का क्या है, डब्ल्यू प्लस है ना, प्लस का मतलब हो गया फादर, हमें क्या चाहिए था डॉटर, नहीं एफ का चाहिए ना, एफ माइनस, तो माइनस वापस सिस्टर हो सकता है, हो सकता है क्योंकि फोर्थ में एफ का प्लस है ना, फादर है तो होगा ही नहीं, तो थर्ड और नन का ऑप्शन भी दिया है, तो एक बार चेक कर लेना। ये चार ऑप्शन में से तो थर्ड वाला ही जो हो रहा है एफ का माइनस में हो रहा है, मतलब वो हाँ। सिस्टर हो रहा है, बाकी सब मेल हो रहा है। थर्ड वन है क्या? चलो, थर्ड लग रहा वन। है ये कंफर्म, लग रहा है या कंफर्म है? कंफर्म। कंफर्म है ना? चलो देखो यहाँ पे एफ डॉटर होना चाहिए डब्ल्यू का, तो हमको एफ से मतलब है, डब्ल्यू से मतलब नहीं है, तो एफ से मतलब है, मतलब एफ डॉटर होना चाहिए, मतलब फीमेल होना चाहिए। अब देखो जहां पर भी लास्ट में एफ आएगा उसको कैंसिल करना है। ब्रदर देखो, हस्बैंड वाइफ का कोई केसेस यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग पूरा चेक करके नहीं बैठेंगे। हस्बैंड वाइफ का केस होता तो हम लोग को पूरा चेक करना पड़ता, बट यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम लोग एफ जहाँ पे लास्ट में आएगा सीधा एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले का कभी भी हमें जेंडर डिफाइन नहीं होता। तो पहले वाले में देखो एफ डॉटर होना चाहिए, बट यहाँ पे एफ लास्ट में आया तो जेंडर डिफाइन नहीं होगा फैमिली ट्री में, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। समझा मैंने क्यों कैंसिल किया इसे? स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। ठीक है, थर्ड वाले में देखो एफ हमें फीमेल चाहिए, तो एफ के बाद वाला जो सिग्नेचर होगा वो फीमेल का होना चाहिए, तो माइनस यहाँ पे दिया है, और माइनस का मतलब यहाँ पे दिया है सिस्टर, तो ये हो सकता है क्योंकि डॉटर चाहिए ना, तो कोई डॉटर ही सिस्टर बन सकती है, मतलब सिस्टर ही डॉटर बन सकती है किसी की। अब यहाँ पे देखो एफ प्लस दिया, प्लस मतलब क्या होता है, फादर, फादर का भी डॉटर बनेगा क्या? वो तो सन बन सकता है ना, यस। डॉक्टर बनेगा क्या? नहीं ना, तो नहीं। ये तो होगा नहीं, तो चलो इसको डिकोड कर लो। डब्ल्यू प्लस आर दिया, प्लस का मतलब होता है फादर, डब्ल्यू फादर है, किसका फादर है? आर का। आर मल्टीप्लाई एफ दिया, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ब्रदर, तो आर मल्टीप्लाई हो गया तो ब्रदर है, तो आर ब्रदर है, किसका ब्रदर है? एफ का। एफ माइनस दिया है, माइनस मतलब होता है सिस्टर, एफ सिस्टर हो गया किसका? टी का। पूछा क्या? एफ इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, देखो डॉटर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स बताइए? यस सर। यस सर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने का गरज नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें हम लोग, हस्बैंड वाइफ वाले भी थोड़ा ऐड करते हैं, यस इसमें भी थोड़ा सा इजी से थोड़ा ऊपर जाते हैं। सॉल्व करिए।
Sir, हाँ मैम बोलो। sir, question number 2 में how is P related to? आपने हाउ लिखी इज नहीं पी अल्फाबेट. रिलेटेड टू, ओके पी रिलेटेड टू आर ले लो। Done, sir. बाकी लोग को हो जाने दो। Done, sir. डन सर। चलो सॉल्व करें हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो यहाँ पे हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, ये एक्सप्रेशन दिया है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पी डिविजिबल आर मतलब डिविजिबल मतलब डॉटर, तो पी क्या हो जाएगा, डॉटर होगा। किसका डॉटर होगा, आर का डॉटर होगा। बट देखो आर का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, नहीं नहीं। आर मल्टीप्लाई टी दिया, अब डिफाइंड होगा। मल्टीप्लाई मतलब वाइफ, आर वाइफ हो गया किसका, टी का। तो टी का ऑटोमेटिकली जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। टी माइनस क्यू, माइनस मतलब सन, तो टी सन किसका सन है, क्यू का सन है। टी माइनस क्यू, ए इज द सन ऑफ टी, टी इज द सन ऑफ क्यू, ठीक है। बट क्यू का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है। नहीं. और पहले वाले का आंसर क्या आएगा, CND। CND. क्यों सी एन डी आया, क्योंकि CND. क्यू लास्ट में आया, इसके लिए। समझा आपको, जो लास्ट में आता है उसका जेंडर डिफाइन होता है, बताओ। नहीं होता है ना। बट हस्बैंड वाइफ का भी तो केस था यहाँ पर, तो देखना जरूरी था, इसके लिए पूरा सॉल्व करना बेटर है। P माइनस क्यू, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आएगा सी एन डी। P माइनस क्यू, माइनस का मतलब सन, P सन होगा, किसका सन होगा, क्यू का सन होगा। Q प्लस आर, प्लस का मतलब होता है ब्रदर, तो Q ब्रदर होगा, किसका ब्रदर होगा, आर का ब्रदर होगा। आर डिविजिबल टी, डिविजिबल मतलब होता है डॉटर, तो आर डॉटर हो गया किसका, टी का डॉटर हो गया। तो देन हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी क्या लगेगा आर का, नेफ्यू। यस एग्जैक्टली, नेफ्यू। समझ में आ रहा है ना सबको, स्टूडेंट्स बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। P मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई का मतलब P वाइफ हो गया, किसका वाइफ हो गया, क्यू का, तो क्यू ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएंगे। Q माइनस टी, माइनस का मतलब होता है सन, तो Q सन हो जाएगा, किसका सन होगा, T का। और T प्लस आर, प्लस का मतलब होता है ब्रदर, तो T ब्रदर होगा किसका, आर का। पूछा क्या है, हाउ इज टी रिलेटेड टू, क्या क्वेश्चन था, पी P। हाउ इज टी रिलेटेड टू P, क्या लगेगा बताओ जरा, फादर इन लॉ।
Father-in-law. Father-in-law. करेक्ट, फादर इन लॉ। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट है इसमें 3 क्वेश्चन में? No, sir. चलो रफ कर दो। नहीं सर, रुको एक मिनट। डन सर। हो गया? प्लीज म्यूट करो, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। सॉल्व करो। सर हाँ कौशल बोलो। सर वो ई एफ का हस्बैंड है ना? ई डिविजिबल। सर एच के बाद क्या लिखा है? एच के बाद क्या?
H प्लस है। कौशल देखो कंडीशन चेंज हुआ है। देखो A प्लस बी का मतलब दिया है B इज अ सिस्टर ऑफ ए, उल्टा दिया है रिवर्स। कंडीशन देखो एक बार ध्यान से, मैंने सारे कंडीशन उल्टा दिया, सिर्फ एक ही सीधा लिखा है मैंने, सेकेंड वाला। तो आपको जो डायग्राम बनेगा वो भी उल्टा ही बनेगा। हाँ हाँ ओके। तो CND होगा? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ भी है ना, चेक करना पड़ेगा। CND आ रहेगा, चेक करना पड़ेगा। CND sir. चलो सॉल्व करें हम लोग। यस सर। Yes sir. देखो यहाँ पे आपने कंडीशन को नोट नहीं किया शायद। यहाँ पे A मल्टीप्लाई B मीन्स दिया है B इज द सिस्टर ऑफ A, मतलब उल्टा दिया है। जो जो उल्टा दिया है कंडीशन उसको उल्टा लेंगे। तो जरा कंडीशन पे ध्यान रखना, एग्जामिनर यहाँ पे आपको घुमा देगा। हमेशा ऐसा नहीं आएगा कि A पहले दिया तो A का ही कंडीशन पहले आएगा देन बाद में B आएगा। जैसे ये वाला है कि A माइनस बी दिया तो A इज द फादर ऑफ B। ऐसे ये हमारा तक अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे। बट इधर और इधर देखो रिवर्स है कि नहीं, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कंडीशन में रिवर्स दिया है कि नहीं। Yes sir. Yes, sir. तो Yeah. हमें वैसे भी रिवर्स ऑर्डर में लेना है। देखो E डिविजिबल F माइनस H प्लस J मल्टीप्लाई G प्लस D दिया है। तो E डिविजिबल F दिया है। डिविजिबल का मतलब क्या है, डिविजिबल का मतलब है हस्बैंड, बट हस्बैंड कौन बनेगा, B हस्बैंड बनेगा, तो यहाँ पे F हस्बैंड बनेगा, राइट ना। तो E वाइफ हो जाएंगी। अब माइनस दिया है, अब माइनस का मतलब देखो A इज द फादर ऑफ B, तो F इज द फादर ऑफ H, बरोबर। F इज द फादर ऑफ H हुआ कि नहीं, ठीक है। H प्लस दिया है, प्लस का मतलब देखो, प्लस का मतलब होता है सिस्टर, बट रिवर्स ऑर्डर में, बरोबर ना। रिवर्स ऑर्डर में होगा कि नहीं, जैसे A प्लस बी दिया है, यहाँ पे देखो H प्लस J दिया है, तो B इज द सिस्टर ऑफ A, उल्टा दिया है कि नहीं, तो J इज द सिस्टर ऑफ H हो जाएगा कि नहीं, मुझे बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है। J मल्टीप्लाई G दिया है, J मल्टीप्लाई G दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब देखो कि क्या दिया है, सन दिया है, मतलब सन कौन होगा, B सन हो रहा है A का, तो यहाँ पे क्या होगा, G सन होगा J का, बरोबर। हाँ sir. G प्लस D प्लस का मतलब देखो क्या दिया है, वहां पे भी रिवर्स दिया है, सिस्टर दिया है, तो क्या दिया है रिवर्स में, तो D क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, किसका सिस्टर होगा, G का सिस्टर होगा, राइट। क्वेश्चन ने पूछा क्या, हाउ इज D रिलेटेड टू H, D क्या लगेगा H के अकॉर्डिंग, बताओ। Cannot be different. अरे कैन नॉट बी रिटर्न कैसे होगा, हाउ इज D रिलेटेड टू H, D क्या लगेगा H के अकॉर्डिंग, ना कि H लगेगा D के अकॉर्डिंग, उल्टा नहीं बोला है। अरे Knee. बताओ, Knees. Knees. नीज लगेगा। हाउ इज डी पूछा है ना, हाउ इज डी, डी को पूछा है, हाउ इज डी पूछा है ना, आप उल्टा बता रहे हो। अभी हम लोग का पोर्शन कंप्लीट होने जा रहा है, अभी आप लोग को यही नहीं पता कैसे चेक करना है। क्लियर है सबको, नीज कैसे आया, Yes, sir. उल्टा चेक करते मत बैठो, नहीं तो पूरा मेहनत आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। मालूम पड़ा आपने सब कुछ अच्छा बना लिया और टिक रॉन्ग करके आ गए। चलो रफ कर दो। नहीं सर, रुको। ऐसा मत करना, नहीं तो मेहनत पूरा पानी में चला जाएगा। ध्यान से जरा एक 10 सेकंड ले लो चलेगा, लेकिन राइट आंसर करो। सर कर दो रफ।
चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। आराम से सॉल्व करो, घाई नहीं है, लेकिन गलत मत करना। हस्बैंड वाइफ चेक करना पड़ेगा। CND सीएनडी तो देखो मैम एक बार चेक कर लो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का भी कंडीशन है इसमें। हस्बैंड वाइफ हाँ तो चेक करना पड़ेगा कि इसमें हस्बैंड वाइफ का भी कंडीशन है ना। सन भी दिया है, फादर भी दिया है, मदर भी दिया है, मतलब हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं इसमें। तो लारे का ऑप्शन देख के चेक नहीं कर सकते, सीएनडी डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते। फादर और मदर भी तो है ना, तो हस्बैंड वाइफ बनेंगे। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ चेक करना पड़ेगा। wife sir. हो गया बाकी लोग का? मैंने बताइए, हाँ हो गया? सर, सॉल्व करें? हाँ सर। देखो ए मल्टीप्लाई बी दिया है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है फादर। ए फादर है, किसका फादर है? बी का फादर है। बी प्लस आर दिया, प्लस का मतलब होता है सिस्टर। बी सिस्टर है, किसका है? आर का है। आर ग्रेटर देन दिया, ग्रेटर देन का मतलब होता है सन। आर सन हो गया किसका? एस का। अगर ये फादर है तो ये क्या हो जाएगा? वाइफ हो Mother. जाएगा ना। देन हाउ इज एस रिलेटेड टू ए? एस क्या लगेगा? ए का वाइफ लगेगा ना। Wife. वाइफ
यस करेक्ट वाइफ। चलो सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, लिख लो, रफ कर दो इससे मैं, Yes, sir. लिखना है या रफ कर दो? Yes, sir. हो गया. रफ कर दो. देखा ना आपने, लास्ट में एस आया था लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड टिक नहीं हुआ। हस्बैंड वाइफ में कैसा जेंडर एक का भी पता चला, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो हस्बैंड वाइफ वाला जब भी आएगा ना कंडीशन ऐसा फादर मदर वाला, तो पूरा सॉल्व करना। चलो सॉल्व करो। Done, sir. सर नीस Knees. नीज आ रहा है, चलो देखते हैं। Knees आ रहा है. चलो सॉल्व करें। देखो P प्लस क्यू मतलब P सिस्टर है, किसका सिस्टर है? Q का। ग्रेटर का मतलब सन, तो Q सन हो गया A का। माइनस का मतलब हो गया ब्रदर, A ब्रदर हो गया किसका? B का। देन हाउ इज P रिलेटेड टू B? P रिलेटेड टू B पूछा है, ना कि B रिलेटेड टू P पूछा है। देन हाउ इज P रिलेटेड टू B पूछा है, मतलब पूछा है तो सीधी सीधी बात है नीज आएगा। ठीक है, समझा आपको? नहीं समझा? थोड़ा फास्ट हो गया क्या? समझा समझा. ना? ठीक है, चलो रफ कर दूं। Yes, सेकंड, sir. हाँ sir.
सॉल्व करो। फोर्थ सर। फोर्थ वाला है, ठीक है देखते हैं। हाँ सर, फोर्थ वन। Yes, sir. Fourth one. ठीक है देखते हैं, बाकी लोग हो जाने दो। Fourth one.
फोर्थ वन, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू, जो ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स इफ द एक्सप्रेशन ये दिया। चलो ये वाला एक्सप्रेशन को बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोर्ड विजिबल है, दिख रहा है प्रॉपर? यस सर। Yes, sir. देखो, ए लेस देन पी दिया, लेस देन का मतलब डॉटर है, ए डॉटर है, किसका डॉटर है? पी का डॉटर है, बरोबर। पी मल्टीप्लाई टी दिया, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे दिया है हस्बैंड, तो पी हस्बैंड हो जाएगा किसका? टी का, तो टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? वाइफ हो जाएंगी ना। Yes, sir. टी प्लस एफ दिया, प्लस का मतलब होता है सिस्टर, टी सिस्टर हो गया किसका? एफ का। और एफ ग्रेटर देन एल दिया, ग्रेटर देन का मतलब होता है सन, एफ सन हो जाएगा, किसका सन होगा? एल L. का। एल मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है हस्बैंड, तो एल हस्बैंड हो जाएगा, तो एम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली Wife. वाइफ हो जाएंगे। तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस विल नॉट बी ट्रू, जो ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है। तो ए इज द डॉटर ऑफ टी, ए डॉटर है क्या टी का? देखो जरा, Yes, sir. विल नॉट बी ट्रू, हाँ फॉल्स और ढूंढना है, तो ये करेक्ट है। पी इज द सन इन लॉ ऑफ एल, पी सन इन लॉ है कि नहीं एल का? देखो जरा, Yes. ये भी करेक्ट है। एफ इज द सन ऑफ एम, एफ सन है कि नहीं एम का? बताओ जरा। है. है। यस एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, एम जो ग्रैंड मदर है कि नहीं ए का? है. है। ए इज द कजिन ऑफ एफ, एफ का कजिन है क्या ए? नहीं. तो No. ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि विल नॉट बी ट्रू पूछा है, मतलब फॉल्स पूछा है। फॉल्स वाला कौन सा है? तो ये वाला हमारा आंसर होगा। क्लियर? कोई डाउट Yes, इसमें? sir. कुछ पूछना है इसमें? सब क्लियर है ना? No, sir. हाँ sir. तो फॉलोइंग के बाद क्या है? मीन्स सॉल्व करो। फर्स्ट वाला सर। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। First one. फर्स्ट वन है।
The first one. फर्स्ट वन है, चलो सॉल्व करें या कोई सॉल्व कर रहा है? First one. चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए होना चाहिए। तो डॉटर इन लॉ मतलब ये फीमेल वाला साइन चाहिए हमें, और जरा हस्बैंड वाइफ भी हैं तो फिर देखना पड़ेगा। तो पहले ना मेल वाला साइन को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो एन के आगे जो भी मेल वाला साइन उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एन के आगे स्टार दिया है, स्टार का मतलब क्या, वाइफ मतलब फीमेल है और हमें फीमेल ही चाहिए ना। स्टूडेंट्स बताओ। Yes, sir. तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ए यहाँ पे लेस देन दिया, और लेस देन का मतलब डॉटर मतलब ये भी फीमेल है, ये भी हो सकता है ऑप्शन। एन मल्टीप्लाई दिया, मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड होता है, हस्बैंड कभी डॉक्टर बनेगा क्या? तो ये नहीं होगा। तो एन मल्टीप्लाई अगेन यहाँ पे दिया, ये भी नहीं होगा। एन लेस देन मतलब होता है डॉटर। तो ये तीन ऑप्शन हमें मिल रहा है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहला वाला उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। एन प्लस एन दिया है, प्लस का मतलब होता है सिस्टर, एम सिस्टर हो गया, किसका सिस्टर, एन का हो गया। एन पर ये स्टार दे दिया वाइफ, तो एन वाइफ हो गया, किसका, पी का वाइफ हो गया, मतलब पी हस्बैंड होगा कि नहीं, पी हस्बैंड होगा कि नहीं? Yes, sir. इसका फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? No, फास्ट sir. हो रहा है क्या? No, sir. No. नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा सीख लिए हैं, मतलब हमारा पार्ट्स भी आगे चल रहा है। अब इतना भी स्पीड में नहीं लूंगा तो फिर मतलब वो ऐसा लगेगा बेसिक हो रहा है। चलो, A ग्रेटर देन B मीन्स A इज द सन ऑफ Z। तो A इज द सन ऑफ Z, तो यहाँ पे क्या था, ग्रेटर था ना, ठीक है। P इज द सन ऑफ A, यहाँ पे हो गया। पूछा क्या है कि N इज द डॉटर इन लॉ ऑफ A, N डॉटर इन लॉ ऑफ A हो रहा है कि नहीं? देखो पहले वाले में हो रहा है, हो रहा है ना पहले वाले में। Yes, sir. बाकी ये दो गरज नहीं है, बाकी ये दो ऑप्शन चेक करने का गरज नहीं है। चलिए रफ कर दूं। Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देन कोडेड हम लोग बंद करेंगे, फिर अगले टाइप वाले क्वेश्चन में आएंगे। भी और कितना टाइप है सर? अभी एक बाकी है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, एक लास्ट है। कोडेड के बाद एक होता है पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस, वो हो गया तो समझ लो खत्म। Okay. आप लोग सॉल्व करो, मैं आता हूँ। हो गया? Yes, sir. हो गया नहीं हुआ? हुआ सर। हाँ sir. हो गया sir. हो गया, sir. हाँ sir. सॉल्व करते हैं। हाउ इज P रिलेटेड टू F? देखो Q मल्टीप्लाई P, मल्टीप्लाई का मतलब होता है Q हो गया हस्बैंड, Q हो गया हस्बैंड, तो P क्या हो गया, वाइफ। P लेस देन B दिया है, और मतलब P किसका डॉटर है, B का डॉटर है। B प्लस F दिया है,
तो F का मतलब प्लस का मतलब क्या है? सिस्टर। तो B किसका सिस्टर हो गया? F का सिस्टर हो गया। देन पूछा हाउ इज P रिलेटेड टू F, क्या लगेगा बताओ? क्या लगेगा? नीस। Yes. करेक्ट। चलो ये तो हो गया हमारा कोडेड। कोडेड में कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ समझ में नहीं है ऐसा कुछ? पूरा क्लियर है कोडेड में? यस सर। कोई यस डाउट सर। नहीं है? चलो कोडेड आपका मेनली आपका मेंस के एग्जाम में पूछा जाएगा और एसएससी वालों के लिए भी ये सीजीएल में पूछा जाता है। चलो रफ कर दो इसे मैं। sir. Yes, sir. अभी हमारा लास्ट टाइप है ब्लड रिलेशन का, इसके बाद हमारा ब्लड रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे। देखो ये वाले क्वेश्चन में ना पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ में क्या होगा पता है? ये वाले क्वेश्चन में आपको ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे दो ही लोग होंगे जिसमें आपको एक बंदा बोलेगा, एक बंदा बताता है, इंट्रोड्यूस करता है दूसरे बंदे को। यहाँ पे ऑलवेज दो बंदे ही रहेंगे, याद रखना। दो बंदे की बात होती है, जैसे मैं किसी एक को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो वो दो बंदे ही रहेंगे हम ऑलवेज। और इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे जो बंदा बोल रहा है सबसे पहले उसका नाम लिखो। अमन म्यूट करो। देखो सबसे पहली बात है कि जब मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आप भी किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? ये मेरा मामा का लड़का, ये मेरे मम्मी का लड़का, ऐसा ऐसा बोलते हो ना आप? मेरा वर्ड यूज करते हो कि नहीं? जब तक आप खुद को उसको रिलेट नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि उसका मतलब वो आपके रिलेटेड क्या है? पता चलेगा? स्टूडेंट्स बताइए। नहीं नहीं. नहीं सर। नहीं खुद सर। क्लियरिटी करते हो ना, ये मेरा फ्रेंड है, मेरा लगाते हो, वो इंसान आपको जानता है, जैसे सामने वाला इंसान मुझे जानता है और तीसरे वाले इंसान को मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ऐसे ही बोलूंगा ना, ये मेरा फ्रेंड है। तब वो आप जानोगे ना कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, ये मेरा फ्रेंड है। तो मैं ऐसा रिलेट करूंगा, खुद से रिलेट करूंगा ना, ये मेरा फ्रेंड है मतलब मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराऊंगा पहले, मतलब मैं खुद को प्रेजेंट करूँ, रिप्रेजेंट करूंगा, तभी ये समझ में आएगा ना ये बंदा कौन है सामने वाला। Yes, sir. ठीक है, बस ये याद रखना है। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आप ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद आपको देखो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे सॉल्व करने के लिए। सर इस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग में पूछते हैं ना? नहीं नहीं पूछते, लेकिन अभी सब तैयारी करके रखो क्योंकि अगले साल से सीईटी होने वाला है, समझ रहे हो? क्यों सर? सीईटी होने वाला, सीईटी क्या होता है? तो कॉमन एग्जाम होगा जिसमें सबका पोर्शन सेम होगा। चलो देखो, सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हिज फ्रेंड, she is the daughter of the only son of my father's wife. How is lady related to, how is Saksham related to निधि? देखो कोई लिखो मत, यहाँ पे ध्यान दो, लिखना मत कोई, पहले समझ लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा। लिखो मत, टाइम दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने कहा था ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन में दो लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आपको दो लोग कौन दिख रहा है? एक सक्षम और एक निधि, राइट ना? Yes. Yes, sir. यस। देखो सक्षम इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब सक्षम बोल रहा है, बरोबर ना? सक्षम बोल रहा है,
Yes, और वो sir. किसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, उसके फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा रहा है निधि को लेके। तो देखो सक्षम इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो पहले जो बोलता है ना उसका नाम लिख लिया करो। तो सक्षम यहाँ पे हमने लिख लिया क्योंकि सक्षम बोल रहा है, और सक्षम का जेंडर क्या है, ही इज बोला, मतलब ये मेल होगा कि नहीं, Yes, sir. तो मेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सक्षम इंट्रोड्यूस कर रहा है निधि को। आपको ना इतना पूरा तामझाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा किधर आ जाओ, माय पे आ जाओ, माय पे। क्योंकि सक्षम इंट्रोड्यूस करेगा तो खुद से रिलेट करके इंट्रोड्यूस करेगा ना, कि मेरे पापा का या मेरे मम्मी का, तभी समझ में आएगा ना कि सक्षम का क्या लग रहा है। समझोगे आप, समझ रहे हो? तो देखो डायरेक्टली माय पे आ जाओ। माय पे क्या बोला है, फादर्स वाइफ, तो मतलब सक्षम का फादर। बाकी लोग प्लीज म्यूट करो, अनिश म्यूट करो पहले, अनिश म्यूट करिए। म्यूट है तो आपकी आवाज कैसे आ रही है? म्यूट करो, म्यूट। देखो सक्षम इंट्रोड्यूस कर रहा है मतलब सक्षम बोल रहा है। आप डायरेक्टली ना माय पे आ जाओ। माय पे देखो क्या बोल रहा है, माय फादर्स वाइफ, मतलब मेरे पापा की वाइफ, मतलब यहाँ पे आगे हम लोग स्टूडेंट्स बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब माय Yes, के sir. माय के पहले जो भी होगा, माय के पहले जो भी होगा उसको लो। ओनली सन, ओनली सन, माय के पहले क्या दिया है, ओनली सन। ओनली सन मतलब कौन, सक्षम ही हुआ ना। Yes. Yes, sir. ओनली सन के पहले कौन सा रिलेशन है, डॉटर। डॉटर नीचे आएगा कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, अब ये डॉटर कौन है, निधि है। ठीक है, डॉटर कौन है, निधि है ना। डॉटर निधि। पहले निधि है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, हाउ इज सक्षम रिलेटेड टू निधि। सक्षम क्या लगेगा निधि का, Father. सिंपल Father. सिंपल। समझा आपको कैसे करना है? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। Yes, sir. देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो इंसान बोल रहा है उसका नाम पहले लिखो। सक्षम इंट्रोड्यूस करा रहा है मतलब सक्षम बोल रहा है, तो सक्षम यहाँ पे ले लो। क्या सक्षम का जेंडर पता है क्या, मेल या फीमेल है? नाम से Yes, कभी जेंडर sir. डिफाइन नहीं करना, पहले बता रहा हूँ। नाम से एग्जामिनर क्या करता है, कभी निधि को भी लड़का बना देता है, तो ना एग्जामिनर आपको घुमाएगा वहां पे नाम को लेके। लेकिन आप थोड़े अलर्ट रहना, नाम से कभी ये मत बोलना सक्षम तो लड़के का नाम होता है तो इसको मैं लड़का बना देती हूँ, ऐसा नहीं। सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हीज, हीज से समझ में आ रहा है कि सक्षम उसका क्या है, मेल है, राइट। तो सक्षम इंट्रोड्यूस कर रहा है निधि को। अब डायरेक्ट माय पे आ जाओ। माय पे किधर पढ़ना नहीं, सीधा माय पे आना है। तो माय पे देखो, माय क्या लिखा आगे, पढ़ो Father. पढ़ो। My देखो father. फादर्स वाइफ, माय फादर्स वाइफ, यही बोला है ना। Yes. ठीक है, हाँ अब सर। उसके पीछे वाले, माय के पीछे वाले जनरेशन, माय के पीछे वाले रिलेशन जो है यहाँ पे आ जाओ। ओनली सन मतलब वो खुद, इकलौता बेटा मतलब खुद ही होगा ना वो सक्षम। हाँ सर। ठीक है, ओनली सन, और उसके पहले क्या बोला, डॉटर, नीचे डॉटर बना दो। अब ये डॉटर कौन है, शी इज कौन है, निधि, निधि है ना। मैंने पूछा हाउ इज सक्षम रिलेटेड टू निधि, सक्षम क्या लगेगा, निधि का फादर। Yes, sir. क्लियर, नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन देता हूँ मैं।
डन सर। डन हो गया। चलो रफ कर दूं, सेकंड क्वेश्चन दूं, सॉल्व करोगे खुद? सर एक मिनट, सर एक मिनट। हो गया सर। चलो सॉल्व करो।
क्या हुआ या नहीं? हाँ सर हो गया। क्या बताया ही नहीं आपको? देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, कौन बोल रहा है? पहले ये ले लो, कौन बोल रहा है बताओ? अंकित अंकित बोल रहा है। अंकित लड़का है लड़की है? बताए बॉय लड़का कैसे है। मालूम पड़ा? नहीं अंकित को एज इट इज रखो, लड़की भी हो सकता है। बैंकिंग रीजनिंग का कुछ भी हो सकता है। ये लिखा चलो हुआ है ना। अरे तो कहाँ लिखा है अंकित इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय? वो बॉय अंकित नहीं बोला है, वो एक बॉय को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा बोला है कि बॉय अंकित नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो अंकित को ऐसे ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंकित को लड़की बनाओ या लड़का बनाओ। चलो अब डायरेक्टली माय पे आ जाओ, माय पे आ जाओ। माय के बाद क्या दिया है? ग्रैंडफादर सन। ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर सन। फादर सन मतलब फादर का फादर, इट मीन्स ग्रैंडफादर। इसका सन मतलब ये हो सकता है। यस ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना कि अंकित हो, उसके फादर हो, उसके भी फादर हो, उनका भी एक भाई हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये भी इसका ये भी तो हो सकता है ना सेकेंड पॉसिबिलिटी में। ऐसा बोला है क्या ओनली सन बोला है? नहीं नहीं। नहीं। अंकित का ग्रैंडफादर सन मतलब अंकित का फादर ग्रैंडफादर, उसका सन, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अंकित के फादर का फादर, उसका सन, मतलब दोनों भाई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। यस सर। ठीक है, यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर है और इस पॉसिबिलिटी में हम लोग यहाँ पर अभी तक है। जैसे कहाँ पर है पहले वो देखो। देखो अंकित ने बोला माय ग्रैंडफादर सन, मेरा ग्रैंडफादर का सन, मतलब यहाँ पे हम लोग है फिलहाल, है ना यहाँ पर? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे पेन रखो। अब क्या बोला है? डॉटर। डॉटर मतलब किधर नीचे आएगा ना, बताओ जरा। डॉटर कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। ही इज दिस सन, ही इज दिस सन मतलब कौन? ही इज दिस सन मतलब इसके नीचे कोई आएगा। हाँ क्या बोल रहे हो? दैट बॉय। अब ये पॉसिबिलिटी में देखो, डॉटर, ही इज दिस सन, यहाँ पे आ गया। अब पूछा गया क्वेश्चन, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू अंकित? अब ये बॉय क्या लगेगा अंकित के अकॉर्डिंग, बताओ जरा। दोनों कंडीशन में तो आंसर सेम ही आ रहा है, क्या आएगा बताओ? नीस नीस कैसे होगा, ये बॉय है ना। नेफ्यू 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 नेफ्यू। क्लियर, समझा आपको? अरे वो सर्कल का बताइए ना एक बार, कौन सा सर्कल? जो अंकित के बाजू में। अंकित के बाजू में है सर्कल। अच्छा ये देखो,
यहाँ यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे बताओ जरा। फादर के बेटे के पास, ग्रैंडफादर के सन। सन पे आ गए, सन पे आ गए, ठीक है। अब माई के पहले क्या लिखा है? डॉटर डॉटर कहाँ पे आती है, नीचे या ऊपर? नीचे। तो डॉटर ले लिया। डॉटर के नीचे क्या लिखा है? डॉटर के पहले क्या लिखा है? Son is the son. अरे बोलो क्या लिखा है? नहीं समझा, मतलब क्या? डॉटर देखना रहता है हम लोग को, माए के पहले वाला, डॉटर के पहले वाला देखना रहता है, उसके बाद उसके भी पहले वाला भी देखना रहता है। जो जो जहाँ जहाँ पे आपको रिलेशन दिख रहा है वो सब देखना पड़ेगा। आप देखो, माय ग्रैंडफादर सन आपने देखा, फिर उसके माय ग्रैंडफादर के पहले आपको रिलेशन वाला वर्ड क्या दिख रहा है? ऑफ रिलेशन वाला वर्ड होता है क्या? नहीं। फिर इज रिलेशन वाला वर्ड होता है क्या? नहीं। ही रिलेशन वाला वर्ड होता है क्या? नहीं। इसमें रिलेशन वाले वर्ड्स कौन से हैं? डॉटर। माय के पहले क्या है? डॉटर। तो डॉटर कहाँ बनता है, नीचे वाले जनरेशन में आता है, ऊपर वाले जनरेशन में आता है? नीचे वाले। तो हम डॉटर बना लेंगे, ठीक है। अब डॉटर के बाद देखो कौन सा रिलेशन वाला वर्ड है? सन कहाँ पे आता है, नीचे या ऊपर? सन नीचे आएगा। सन नीचे। नीचे आएगा, देखो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, माय के पहले देखो क्या आ रहा है? डॉटर। माय तक यहाँ तक थे ना हम लोग, सन तक थे ना यहाँ पर। हाँ सर। यस सर। डॉटर कहाँ पे आ गया, नीचे। अब नीचे। डॉटर के पहले वाला देखो क्या आया रिलेशन वाला, बस सन बना लो। अब पूछा क्या है, हाउ इज दैट बॉय, ये सन बॉय हो गया। जो लास्ट में आएगा ना, जो लास्ट में वो बंदा आता है जिसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। तो लास्ट में कौन आया? सन आया, मतलब ही। और ही कौन था? दैट बॉय, मतलब जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं लास्ट में जो आएगा ना वही बंदा आएगा। तो यहाँ पे बॉय आ गया। अब देखो इसमें से ये बताओ, अब पूछा है हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू अंकित। अब दोनों पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो क्या बन रहा है? नेफ्यू। सिंपल सिंपल। चलो और क्वेश्चन ले लूं, रफ कर दो इसे मैं। यस सर। समझ रहा है ना सबको कि डाउट है? समझ रहा है नहीं समझ रहा? क्या सर? चलो क्वेश्चन लेता हूँ, सॉल्व करिए। इंट्रोड्यूसिंग रीता, मोनिका said she is the only daughter of my father's only daughter. How is Monica related to Rita? Solve करो। डॉटर, डॉटर ऑप्शन में नहीं है। मदर। मदर, यस करेक्ट। मदर राइट है। मदर मदर। बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? स्टूडेंट्स बताइए बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है?
सर सिस्टर। नहीं, सिस्टर तो रॉन्ग है। कैसे कर रहे हो? एकदम इजी तो है। चलो मैं सॉल्व करूं। मदर। चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो, इंट्रोड्यूसिंग रीता, रीता को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल कौन रहा है? मोनिका। तो मोनिका को पहले लिख लो। अब मोनिका लड़का लड़की पता नहीं। माय पे आ जाओ सीधा। माय फादर्स ओनली डॉटर, मेरे पापा का ओनली डॉटर। अब मेरे पापा का ओनली डॉटर ये मोनिका भी तो हो सकती है, या मेरे पापा का, मोनिका को यहाँ पे ले लो, ओनली डॉटर ये भी तो हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? ठीक है। माय फादर्स ओनली डॉटर, माय फादर्स ओनली डॉटर ये भी हो सकता है। अब ऊपर आ जाओ, उसके पहले देखो, उसके पहले देखो, माय फादर्स ओनली डॉटर मतलब वो खुद हो गई। पेन यहाँ पे रख लो। खुद हो गया कि नहीं? बताओ। यस खुद सर। हो गया। यस सर। यहाँ पे क्या बोला है? ओनली डॉटर, और एक बेटी बना लो नीचे। अब शी इज मतलब कौन? रीता। यहाँ पे भी और एक बेटी बना लो। शी इज मतलब कौन हो गया? रीता। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है स्टूडेंट? बताओ। यस सर। तो देखो यहाँ पे, माय फादर्स ओनली डॉटर ये हो गया रीता, ठीक है। अब पूछा क्या हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीता? इस कंडीशन में आएगा मदर, और इस कंडीशन में आएगा आंट। तो आइदर मदर और आंट। क्लियर हो रहा है? यस सर। मेरा आंट आ रहा था। दोनों आंसर सही है, आइदर मदर और आंट। चलो। सर हाँ हाँ, ऑप्शन ऑप्शन। ऑप्शन आइदर मदर और आंट। चलो मैं और एक क्वेश्चन ले लूं, रफ करो इसे। यस सर। प्लीज म्यूट करो। Pointing towards a woman in a photograph, Vijay said she is the daughter of my father, of sister of my brother. How is the lady in the photograph related to Vijay? चलो बताओ फटाफट। सर सिस्टर आएगा। सिस्टर, एक मिनट ऑप्शन में देखता हूँ, रुको। सिस्टर, यस करेक्ट। सिस्टर। सिस्टर आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग का देख लेते हैं। सर। सिस्टर। चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। चलिए देखो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, एक औरत को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? विजय। विजय मेल फीमेल उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो माय पे आ जाओ सीधा। विजय क्या बोल रहा है? मेरा फादर का सिस्टर, माय ब्रदर, दो बार आ गया, माय दो बार आया, दो बार माय, ठीक है। विजय क्या बोल रहा है? मेरा ब्रदर, माय ब्रदर, सिस्टर, फादर
डॉटर मतलब ये खुद। समझ नहीं रहे, दो दो बार माए हैं उधर। हाँ तो लास्ट वाला माय उठाओ, लास्ट वाला। विजय क्या बोल रहा है? माय ब्रदर, मेरा। विजय क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे माय ब्रदर, विजय बोल रहा है मेरा भाई। अब मेरा ब्रदर हो गया, ब्रदर पे यहाँ पे पेन रखो, ब्रदर के पहले क्या दिया? सिस्टर, सिस्टर बना लो। उसके बोला है माय फादर, फादर बना लो। का डॉटर, डॉटर मतलब एक बेटी या वो खुद भी हो सकती है, मान लो एक बेटी और ले लो, क्या फर्क पड़ता है? शी इज मतलब वो वुमेन। तो मुझे बताओ हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दैट विजय? अगर हम इसे पकड़ेंगे तो भी सिस्टर होगा, और इसे पकड़ेंगे तो भी सिस्टर होगा ना? हाँ सर। होगा। Yes, sir. ठीक हाँ है, सर। रफ कर दूं? कोई नहीं डाउट? सर 1 मिनट। हाँ आंसर। डन। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस ले लिए, हमने 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन ले लिए, हमने कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन ले लिए, और हमने ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस भी ले लिए। अभी आप कहाँ से भी पढ़ो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी मतलब हमारा चैप्टर कवर हो गया, और आप ये समझ के चलो आपने जितना पढ़ा है ये आपके 2 से 5 मार्क क्वेश्चन पक्के हो गए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, 5 मार्क पक्के हो गए। तो मैं पूछना चाहूंगा अभी तक जितना पढ़ाया, कोई डाउट है किसी को इसमें? कुछ समझ में आया या नहीं आया, ऐसा कुछ? पूरा क्लियर है? डाउट Yes, नहीं sir. है? सबको क्लियर है? अब बाकी देखो, Yes, sir. चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। अब प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो। सर इसका क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेगा? अभी ग्रेड अप से प्रैक्टिस करो, कहीं ग्रेड अप से ना प्रैक्टिस करो। ये वाला है सर, उसमें पॉइंटिंग एंड फोटोग्राफी आपने जो बताया हाँ सब मिलेगा, सब मिलेगा क्वेश्चन। वहाँ पे ग्रेड अप में जाओ, प्रैक्टिस सेट में जाना, रीजनिंग पे जाना, वहाँ पे ब्लड रिलेशन डालना, सब आ जाएगा आपको। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले हफ्ते में। Thank you, sir. थैंक यू, बाय Thank you. बाय बाय, थैंक यू।